कैसी रही होली आप सभी की। क्या है? ओके। सो लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने डेटा फैच करके शो कर दिया था। सभी ने कर लिया है? यस Yes, sir. Yes, sir. सभी का हो गया रिट्रीव Yes, sir. एंड यस शो सर। भी हो गया। ओके ओके फाइन। ओके स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir. यस सर। ओके सो रिएक्ट ऐप ये था, लॉग इन विद गूगल। ये हमारा डेटा आ गया यहाँ पे। टाइम शो कर दिया था आपने एएम पीएम पे। No, sir. समझ नहीं आ रहा था उसको। नो सर अभी ओके सो प्रॉब्लम फेस हुई, ट्राई नहीं किया है अभी। सर मैंने ट्राई नहीं की। पूनम बाकियों ने सर अभी नहीं किया ट्राई। Yes, sir. हाँ, तो प्रॉब्लम फेस होगी या आपसे होगा नहीं। सो मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक्चुअली कैसा होता है। ओके ओके सर। अच्छा, ओके सो ये हमारी थी मैसेज इनबॉक्स के मैसेजेस को गेट करने वाली एपीआई। इसी तरीके से हमें किसकी ओर निकालनी है, सेंट ड्राफ्ट की। ओके सो हमने यहाँ पे सेंट का पेज बना रखा है। sentmail.jsx जिसके अंदर हम प्रॉमिस का एग्जांपल देख रहे थे। ओके तो इस कोड को यहाँ से हटाते हैं। तो अगर हम सेंट मेल क्लिक सर करते आपकी आवाज ब्रेक हो रही हैं तो यहाँ पे सेंट मेल आ जाता है। ओके प्रॉपर आ रही है, है। Yes, sir. वॉइस आ रही है। ओके सर एक किया है। यस सर। हाँ, तो बड़ा अभी तक ब्रेक नहीं किया। आ रही है ना। ओके सो हमें क्या करना है,
जिस तरीके से हमने इनबॉक्स के मैसेजेस गेट किए थे उसी तरीके से हमें सेंट मेल के मैसेजेस गेट करने हैं जो भी हमारे जीमेल से सेंड हुए पर्टिकुलर ईमेल आईडीज पे। ओके, सो मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड की थी पहले। गूगल एपीआईज की। उप्स, ये क्लाउड है। सेंड ईमेल। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर लैंग्वेजेस का कोड भी मिल जाएगा, जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, सो ऑन। ओके, देन हमें फाइंड करना है एपीआई। ओके, ये रही हमारे पास एपीआई। यूज प्रोफाइल, गेट प्रोफाइल। ये गेट प्रोफाइल की एपीआई है। ड्राफ्ट्स, हिस्ट्री, लेबल्स, मैसेजेस। ओके, अगर हमें मैसेजेस को सेंड करना है, सपोज अगर हमें ईमेल सेंड करना है, सो उसकी एपीआई ये है हमारे पास, मैसेजेस सेंड एंड सेंड। ओके, यूजर आईडी, मैसेजेस, सेंड एंड जो भी आप इसके अंदर डेटा दोगे वो। ओके, सबसे पहले कंपोज करना होगा, देन हमें सेंड करना होगा। ओके, सेम सिनेरियो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे,
सो मैं सेंड की एपीआई आपको प्रोवाइड करता हूँ। गिव मी लॉगिन। ओके, अगर हमें सेंड को रिट्रीव करना है सो एज अ क्वेरी परम्स हमें यहाँ पे पास करना होगा सेंड को। क्वेरी परम्स किसको पता है क्या होता है? सर नहीं पता, बट स्क्रीन भी नहीं सो रही। ओके, सो आपने किसी भी लिंक के आगे क्वेश्चन मार्क देखा है पर्टिकुलर और कुछ पैरम्स पास होते हैं? नो सर। ओके, ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, सो एक्चुअली क्वेरी पैरामीटर्स होते क्या है? जो भी हम पास करते हैं हमारे सर्वर पे हमारे यूआई से उसे हम कहते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। कैसे? आपने इस तरीके की लिंक देखी है, तो हो रही है इमेज आपको? यस ये
इमेज शो हो रही है? ओके, सो यहाँ पे यूआरएल क्या है हमारी accounts.google.com साइन इन v2 आइडेंटिफायर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सबसे पहले रहता है डोमेन के साथ वो रहता है हमारा होस्ट नेम, ठीक है। सो accounts.google.com ये हमारा होस्ट नेम हो गया। एंड पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए या फिर हमें किस टाइप का डेटा चाहिए वो होता है। तो हमारे इस केस में क्या था कि हमारा जो gmail.google.aps.com ये क्या था, ये हमारा एपीआई का होस्ट नेम था, ओके, जो कि होस्ट से प्रोवाइड होता है। ये हमारा होस्ट नेम हो गया। इसके बाद एंड पॉइंट हमारा क्या है कि जीमेल एपीआई V1 यूजर्स के अंदर जितने मैसेज है वो हमें मिल जाए। ये हमारा क्या था, एंड पॉइंट था। एंड पॉइंट तक यहाँ पे हम आए, ठीक है। इसके बाद क्वेरी पैरामीटर्स क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर्स वो होते हैं जो एज हम पैरामीटर पास करते हैं। जिस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर परम्स पास करते हैं हमारे ऐप के अंदर, तो पैरम्स के अंदर हम क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं डेटा की। ये सर। सभी को सर पता है पैरामीटर्स सर ये क्या जो होते हैं। ये सर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये सब किस में आएगा, इन पॉइंट में आएगा कि क्वेरी वाले में पैरामीटर में आएगा? ये क्वेश्चन मार्क आपके पैरामीटर्स को अटैच करने के लिए काम में आता है। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं वो लगाओगे तो अटैच नहीं होगा। आपने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज किया है? यस सर। ओके, सो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में ये डॉलर सिंबल किस काम में आता है? सर वैल्यू को ऑक्यूपाई करने के लिए। इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं किसी यूआरएल में तो जो हमारा क्वेरी पैरामीटर्स है उसको अटैच करने में काम में आता है हमारा क्वेश्चन मार्क हमारे यूआरएल से, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के आगे आप जो भी लिखोगे वो एज अ क्वेरी पैरामीटर पास होता है। तो ये रहा हमारा होस्ट नेम, एंड पॉइंट, एंड इसके बाद जब हम क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी लिखेंगे वो हमारा एज अ क्वेरी पैरामीटर पास होता है, ठीक है। सो अगर और अच्छे से डायग्राम में समझना है तो ये है, ये रहा डोमेन, डोमेन नेम, उसके बाद होस्ट, क्वेश्चन मार्क, क्वेरी स्ट्रिंग बिगिंस, यहां से हमारी क्वेरी बिगिन होती है, अटैच होती है, की, वैल्यू सेपरेटर एंड सेपरेटर। सबसे पहले हमारी की पास होती है, की इन द सेंस आपने पढ़ा है की क्या होती है और वैल्यू क्या होती है, ओके। ऑब्जेक्ट्स के अंदर की एक पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिटी होती है और वैल्यू उसके उसका डेटा होता है जो कि होल्ड करके रखता है, ओके। सो मल्टीपल क्वेरी क्वेरी, सेलेक्ट के पास आप कर सकते हैं आफ्टर क्वेश्चन मार्क सर। हाँ हाँ रिपीट करोगे? आफ्टर क्वेश्चन मार्क मल्टीपल क्वेरी सेलेक्ट के पास हाँ कर हाँ, सकते हैं। आप मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो आफ्टर क्वेश्चन मार्क, ओके। सो ये हमारी क्वेरी स्ट्रिंग होती है। इसके बाद हम जो जो भी की और वैल्यू में देंगे वो पास होता है हमारे सर्वर के पास, ठीक है। और हम सर्वर से गेट कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा। सो एक्चुअली यहाँ पे हमें एक बार वो किसके लाके दे, सेंट के लाके दे, ओके। सो हमने इसलिए ये वाली मेथड का यूज किया है यहाँ पे, ओके। सो आज क्वेरी पैरामीटर्स पढ़ो एंड सेंट पे ट्राई करना, प्लस एएमपीएम जो आपका अभी तक नहीं हुआ है वो कंप्लीट करना है आपको, ओके। सो एक टॉपिक है कस्टम हुक्स। कस्टम हुक्स के बारे में कोई नॉलेज है आपको? नहीं सर। तो जैसे वैल्यू क्रिएट करके जो हम लोग मैनुअली बनाएंगे, किशन रिपीट करो। तो जैसे मैनुअली हम लोग क्रिएट करेंगे बाय द कोड। किशन में प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है आपकी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या सर कहना चाह रहे मैनुअली हम लोग बनाएंगे कोड के थ्रू हो। क्या बनाएंगे हम लोग? कस्टम हुक सर। हाँ, कस्टम हुक बेसिकली ये होते हैं कि जो आपका पर्टिकुलर कोड रहता है और मल्टीपल कंपोनेंट्स में अगर आपका सेम ही कोड यूज हो रहा है, सो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमने इनबॉक्स के मैसेजेस गेट कर लिए, सेंड के मैसेजेस गेट करना है और जो हमारे ड्राफ्ट के अंदर पड़े हैं वो मैसेजेस हमको गेट करना है मिलके, ओके। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि सो अब आप क्या करोगे, सेंट में जाके एपीआई कॉल करोगे, ड्राफ्ट कंपोनेंट के अंदर जाके एपीआई कॉल करोगे, यही सिनेरियो रहेगा और आप मैसेजेस को गेट करोगे, ओके। सो हमारा ये पर्टिकुलर जो कोड है वो तो सेम ही रहेगा। सो हम इसको अलग अलग कंपोनेंट में क्यों लिखेंगे, हम इसका एक कस्टम बनाएंगे और उससे हर एक कंपोनेंट से कॉल कर लेंगे, ओके। सो
सो जो हम कोड हर एक कंपोनेंट में जाके उसको कॉल करना रहेगा और वो हमें डिजाइन आउटपुट शो कर देगा। ओके, सो यही होता है कस्टम हुक। तो आज जाके पढ़ना है कस्टम हुक क्या होता है, कल हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एएमपीएम का आज फंक्शनैलिटी लगा लेना, प्लस क्वेरी पैरामीटर्स पढ़ ओके लेना सर। आज। ओके ओके गाइस, सो इतना कंप्लीट करो, कल से फिर इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली कल ड्राफ्ट और हम सेंट देख लेंगे पूरा। ठीक है, सेंट और ड्राफ्ट फैच करने के बाद इसके बाद हमारे पास फंक्शनैलिटीज बढ़ जाएंगी, मेल्स को डिलीट करने की, मेल्स को आर्काइव करने की, मेल्स को शो करने की। ओके, सो आपका एक और टास्क है आज, आपको कंप्लीट करना है कि आपको एक पेज बनाना है HTML CSS से जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका हो आपके मेल का। जैसे अगर मैं मेल आईडी खोलता हूं और मैंने इस मेल के ऊपर क्लिक किया है, ओके, सो ये पेज शो हो रहा है आपको 99 एकर्स का। यस ओके, यस सर। सो ये क्या है, शो पेज है। बट हमारी जो हमें जो टेम्पलेट मिला था उसमें शो पेज नहीं था। सो आपको ये वाला पेज क्रिएट करना है, शो पेज, ताकि जब भी हम मेल्स के ऊपर क्लिक करें तो एक्चुअली हमें मेल शो भी हो। अभी हमारा क्या हो रहा है कि हम सिर्फ मेल्स को देख पा रहे हैं कि एक्चुअली मेल्स हमारे पास क्या क्या आए हैं। ओके, तो अगर मैं बैक जाता हूँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो अभी हमें क्या हो रहा है, सिर्फ मेल्स शो हो रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेल्स आ रखे हैं। ठीक है, अभी हम पर्टिकुलर इस पे क्लिक करें जब भी, सो हमें एक शो पेज शो होना चाहिए जो कि हमारे मेल्स को दिखाए कि एक्चुअली हमारे पास मेल्स क्या है। सो ये आपको क्रिएट करना है। सो आप एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकते हो, यहाँ से अपने जीमेल आईडी खोलना है और जिस तरीके से ये सेक्शन बना हुआ है उसी तरीके से हमें एक और सेक्शन बनाना है। ओके, समझ में आया सभी को क्या करना है आज आपको? सर इसी तरह रिस्पॉन्सिव जैसे इसमें रिस्पॉन्सिव किया हो इस टाइप का करते हैं। हाँ, सिर्फ आपको वो पेज, एक सिंगल पेज क्रिएट करना है शो वाला। यस पूनम, आप कुछ बोल रहे थे? पूनम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर ये मैं बोल रही थी, जीमेल का जो फर्स्ट मैसेज है जैसे हमारा, तो मतलब जो शो होगा तो हमें वैसा सेम बनाना है, तो सबका अलग अलग शो होगा। नहीं नहीं, सबका अलग अलग शो नहीं होगा, एक्चुअली कंटेंट हमें मिल मिल जाएगा, हाँ। सिर्फ कंटेंट शो होगा। आपको सिर्फ पेज बनाना है। आपको इस देखो पूनम, यहाँ पे चेक करो। पूनम वॉइस आ रही है? पूनम आपको क्या करना है, ये जो है ना पर्टिकुलर हमारा सेक्शन, ये सेक्शन ऐसे ही रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको सिर्फ इतना पार्ट बनाना है जहाँ पे हमारी मेल आईडी शो हो, किसने भेजा है वो शो हो, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ये शो हो, यहाँ पे डेट शो हो, ये स्टार का आइकॉन शो हो। ठीक है, प्लस ये आइकॉन हमें लगाने हैं। सिर्फ आपको इतना सेक्शन बनाना है। ये जो अंदर का आपको मैसेज दिख रहा है ये हमें नहीं बनाना है, ये डायरेक्ट हमें मैसेज मिलेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे एज HTML पास करना है। तो ये डायरेक्ट हमें इस तरीके से शो होने ओनली लगेगा। लेआउट बनाने हैं मतलब। ओनली लेआउट बनाना है आपको, ये मैसेज वगैरह आपको कुछ भी नहीं बनाना है। ओके, बटन्स देनी है, आइकॉन्स लगाने हैं और ये सेक्शंस ओके आपको सर। प्रोवाइड कराने हैं। क्लियर है सभी को? यस यस ओके, सर। सो क्वेश्चंस लिखो आज के। व्हाट इज कस्टम हुक? व्हाट इज क्वेरी पैरामीटर्स? यस सर। ओके,
ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस है, प्लस आपको एएमपीएम की फंक्शनैलिटी लगानी है सभी को। ओके, सो आपको पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे मिल रहा है, आई थिंक जीएमटी पे मिल रहा है आपको टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, सो उसे आपको कन्वर्ट करना है, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की डेट एंड टाइम मेथड होती है उसके थ्रू। सभी ने पढ़ी है डेट एंड टाइम? सर ओके, ये उसमें कई सो उसे बार हम कन्वर्ट लोगों ने करना है बनाया होता है। और इतना कंप्लीट करके अपनी गिटहब प्रोफाइल के ऊपर कोड को पुश करना है सभी को। सो इसके बाद हमारा ये इनबॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, सेंट एंड ड्राफ्ट बचेगा। सो हम कल, आज आप क्वेरी पैरामीटर्स चेक करोगे एंड कस्टम हुक, सो हम कल इसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे वर्किंग। ओके गाइस, ओके, ओके सर। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर।